नमस्कार। आज मैं आप सबको हृदय रोग के बारे में और उसका सरल सहज चिकित्सा के बारे में बताऊंगा। यौगिक प्रक्रिया, पथ्य और विधि निषेध के माध्यम से इस रोग से मुक्ति मिल सकती है। सबसे पहले आप इस लक्षणों को जान लें। हृदय रोग के मुख्य लक्षण हैं छाती में या सीने में जोर से शब्द होना, छाती में दर्द होना, श्वास लेने में कष्ट होना, हाथ पांव का थर थर कांपना इत्यादि। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके मुख्य कुछ कारणों को आप सबके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला, अपने पेट को जो हर समय बहुत अधिक भाराक्रांत करके रखते हैं, उनके पेट में अधिक परिमाण में रक्त संचालन की आवश्यकता होती है और इस रक्त को चलाने के लिए हृदय यंत्र को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप हृदय दुर्बल हो जाता है। 35 से 40 वर्ष की उम्र के बाद भी जो लोभवश अत्यधिक मांस मछली इत्यादि का सेवन करते हैं, क्योंकि आमिष जो खाद्य होते हैं, जो मांस मछली खाद्य होता है, तामसिक आहार होता है, वो रक्त में अम्लता को बढ़ा देता है। उस रक्त को दोष मुक्त करने के लिए हृदय यंत्र को अत्यधिक परिश्रम करने के कारण दुर्बल हो जाना पड़ता है। रक्त में अम्ल दोष के बढ़ जाने पर देह का भीतरी यंत्र क्रमशः दुर्बल हो जाता है और वे हृदय यंत्र की दुर्बलता के प्रत्यक्ष या परोक्ष कारण होते हैं। अत्यधिक तेल या चर्बी खाद्य ग्रहण और तद अनुरूप शारीरिक परिश्रम नहीं करने के फलस्वरूप स्नायु पुंज चर्बी प्रधान हो जाता है और उनके लिए हृदय यंत्र को यथायथ रूप से सहायता करना असंभव हो जाता है। फलस्वरूप हृदय यंत्र दुर्बल हो जाता है। इस चर्बी के स्नायु धमनी के भीतर जमते रहने पर रक्त संचालन व्यवस्था को शोचनीय रूप से बाधा होती है और रक्त संचालन क्रिया को ठीक रूप से चालू रखने के लिए हृदय को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप थोड़े ही समय में हृदय जो हार्ट है वो दुर्बल हो जाती है। यकृत की दुर्बलता के फलस्वरूप भी प्रायः देह के जो चर्बी स्नायु धमनी के भीतर संचित होने के अवसर मिल जाते हैं और स्वाभाविक नियम से हृदय यंत्र दुर्बल हो जाता है। इस प्रकार के रोगी को साधारण पुराना जो आमाशय रोग कहते हैं। थोड़ी भूख या भूख नहीं रहने पर एक साथ अतिरिक्त खाद्य ग्रहण भी इस रोग का एक कारण है, क्योंकि एक साथ बहुत अधिक खाद्य ग्रहण करने पर आंत पे का जो आकार है वो बढ़ जाता है और वह ऊर्ध्वस्थ जो हृदय यंत्र के ऊपर दबाव डालता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से जलपान नहीं करते हैं, साधारणतः वे दोपहर और रात के भोजन के समय अत्यधिक भोजन करते हैं। दिन प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था के चलते रहने के कारण उनका जो पेट है, आंत है, वो आकार बढ़ जाता है और इससे हृदय रोग होता है। कब्ज इस रोग का एक और कारण है। कोष्ठ साफ नहीं रहने पर संचित मल पेट के भीतर सड़ जाता है। उसके फलस्वरूप दूषित विजाणु उत्पन्न होता है। यह जब हृदय यंत्र पर आक्रमण करने का अवसर पाता है तब हृदय रोग हो जाता है। जो अतिरिक्त क्रोधी होते हैं उन्हें रोग से आक्रांत होने की पर्याप्त संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि क्रोध के समय
मुख और सिर पे हठात अतिरिक्त रक्त संचालन का प्रयोजन होता है, जिसके फलस्वरूप मुख लाल हो जाता है। इस अतिरिक्त रक्त संचालन के लिए हृदय यंत्र को अचानक अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। इसीलिए जो स्वभाव से क्रोधी होते हैं उनका हृदय यंत्र कमजोर हो जाता है। इसी तरह अतिरिक्त लज्जा में भी हृदय यंत्र के कमजोर होने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक इसी प्रकार कामेंद्रिय का व्यवहार भी हृदय यंत्र को अति सक्रिय बना देता है और श्वास क्रिया को दीर्घायित कर देता है। इसीलिए जो स्वभाव से कामुक होते हैं वो भी प्रायः हृदय रोग से आक्रांत होते हैं। युवकों में अतिरिक्त शुक्र स्खलन के फलस्वरूप भी हृदय रोग देखा जाता है। शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या अन्य नशे की वस्तुओं का अत्यधिक मात्रा में व्यवहार करने पर कब्ज रोग का उद्भव होता है, जो हृदय रोग का जन्म देता है। इसके अतिरिक्त नशे की भी सभी वस्तुएं रक्त में अम्ल भाग बढ़ा देती है, शरीर की ग्रंथि समूह को दुर्बल बना देती है और शेष अंत तक हृदय यंत्र भी इस ग्रंथि समूह की सक्रिय सहयोगिता से वंचित होकर रोगाग्रस्त हो जाता है। अब आइए आप लोगों को हम कुछ यौगिक आसन बताते हैं जो सुबह और शाम करेंगे, जिसके करने से ये बीमारी से आपको मुक्ति मिल सकती है। प्रातःकाल उत्क्षेप मुद्रा, योग मुद्रा, दीर्घ प्रणाम, भुजंगासन, वायवी मुद्रा, वायवी प्राणायाम, पदहस्तासन। संध्या अर्थात शाम को योग मुद्रा, दीर्घ प्रणाम, भुजंगासन, पदहस्तासन, वायवी मुद्रा या वायवी प्राणायाम। हमेशा ध्यान रखने की बात यह है कि रोग के बढ़ने की अवस्था में एकमात्र उत्क्षेप मुद्रा छोड़कर और कोई आसन मुद्रा नहीं करना होगा। रोग के प्रकोप के कुछ कम हो जाने पर ही आसन मुद्रा आदि का अनुशीलन करना होगा। रोगी के एक प्रकार से स्वस्थ हो जाने के बाद पदहस्तासन के बदले कर्मासन का अभ्यास करना होगा। व्यापक स्नान, जिसको हाथ बाथ कहते हैं, विधि भी रोगी के विशेष रूप से सहायता करती है। अब इस रोग में पथ्य क्या है, क्या खाना चाहिए? दूध और फल इस रोग का एकमात्र खाद्य और पानीय है। सुबह और शाम के जलपान को दूध और फल से ही संपन्न करना होगा। दोपहर में भी कोष्ठ जो है वो साफ रखना होगा और सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना होगा। भात और रोटी का वर्जन करना ही अच्छा है, अन्यथा अल्प परिमाण में उबली चावल का भात, उसना चावल भी कहते हैं, उसको खाया जा सकता है। रात्रि भोजन में दूध और फल छोड़ कुछ भी नहीं खाना उचित है। सूर्यास्त के बाद रोगी को केला नहीं खाना चाहिए। दूध जिन्हें हजम नहीं होता है या दूध प्राप्त करना कठिन हो, वे दूध की जगह घोल का व्यवहार करेंगे, छाछ का व्यवहार करेंगे, मट्ठा का व्यवहार करेंगे। भोजन के साथ अलग से नमक का व्यवहार रोगी के लिए हानिकारक है। भोजन के अंत में कुछ समय दक्षिण नासा से श्वास को प्रवाहित रखना होगा। इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको कहते हैं डूज एंड डोंट्स और विधि निषेध।
पेट को सदा परिष्कृत रखना, रक्त के क्षार भाग को बढ़ाना, हृदय यंत्र की अतिरिक्त परिश्रम से रक्षा करना रोगी का प्रधान कर्तव्य है। रोग के बढ़ने की अवस्था में सब समय शवासन में सोए रहना उचित है। यहाँ तक कि मल मूत्र त्याग करने के लिए भी शैया का त्याग करना उचित नहीं है। रोगी को कभी एक साथ अधिक मात्रा में भोजन करना उचित नहीं है, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके अनेक बार खाना उचित है। रोग के बढ़ने की अवस्था केवल दूध, फल का रस, मधु, जल मधु, पालक, कलमी, बथुआ, पुनर्नवा, सुसनी जिसको सुल्फा साग कहते हैं, का क्वाथ छोड़ और कुछ भी खाना उचित नहीं है। प्यास के समय नींबू के अल्प रस से मिश्रित जल ही पान करना उचित है। दिन में सोना, रात में जगना, लोभवश उदर पूर्ण का अभ्यास रोगी के लिए अत्यंत हानिकारक है। भोज घर में साधारणतः गुरुपाक भोजन होता है, इसीलिए भोज घर में नहीं खाना ही उचित है। प्यास के समय नींबू के अल्प रस से मिश्रित जल ही पान करना उचित है। रोगी को रात में 8 साढ़े 8 के बीच शयन करना उचित है। मन में ख्याल रखना है कि थोड़े मात्रा में पालक, बथुआ, कलमी, सुल्फा, सुसनी, पुनर्नवा का साग इस रोग में अत्यंत हितकारी है। बड़ी इलायची भी रोग मुक्ति में विशेष रूप से सहायता करती है। रोगी को कोष्ठ साफ पर ध्यान देना होगा, अर्थात कब्ज रहना नहीं है, कब्ज को दूर करना है। रोगी के लिए 9 घंटा सोना आवश्यक है। क्रोध और काम रिपु से मन को सदा दूर रखना होगा। शारीरिक और मानसिक परिश्रम, अति कथन, मैथुन कठोर रूप से परित्याज्य है। कुछ यौगिक उपाय जड़ी बूटियों से आप ठीक कर सकते, जैसे प्रत्येक दिन सवेरे और सायंकाल में मधु के साथ 1 चम्मच बड़ी इलायची का चूर्ण सेवन करने से अच्छा फल होता है। सुल्फा साग का क्वाथ मधु मिलाकर पीने से हृदय रोग में विशेष उपकार होता है। दालचीनी का चूर्ण 1 चम्मच कुछ मधु के साथ दोनों वक्त सेवन करने पर इस रोग में अच्छा फल होता है। भूमि कुष्मांड का चूर्ण 1 आना भर कुछ मधु के साथ दोनों वक्त सेवन करना चाहिए। इस विधि निषेध पथ्य का पालन करेंगे तो हृदय रोग से मुक्ति मिलेगी ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।